हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका मेजर पेपर जो आपका हिंदी है, इस पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है आपके सिलेबस से, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है और कैसे आपको इस क्वेश्चंस का आंसर करना है, सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो लेक्चर में कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अब तक सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इसका पैटर्न की अगर बात करें तो ये 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब 75 नंबर जो है आपका ग्रुप वाइज डिवाइड रहेगा, ठीक है। कुछ आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में रहेगा, कुछ आपका शॉर्ट टाइप में रहेगा और कुछ लॉन्ग टाइप में रहेगा। इसमें आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा 1-1 नंबर का, और इसमें आपका जो है वो 2 क्वेश्चंस रहेगा 5 नंबर का, और इधर आपका 6 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चंस 15 नंबर का रहेगा और आपका टोटल जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन वो 60 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एग्जाम का जो वेटेज है, आपका क्वेश्चंस का वेटेज, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर वाले। देखिए आपको इससे अधिक जो है ना वो क्वेश्चंस हम दे चुके हैं, है ना। कहाँ पे? तो आपका एसएलडी गेस्ट पेपर में, और वो गेस्ट पेपर आपको टारगेट बैच में उपलब्ध है ना। जो लोग टारगेट बैच से देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि वो गेस्ट पेपर आपको दिया हुआ। अभी आपको लास्ट टाइम में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पेपर और इसको आप लोग फॉलो कीजिए। जो लोग टारगेट बैच को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उन लोगों को हम अभी बता रहे हैं कि अभी जस्ट आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे अभी जो है आपको गेस्ट पेपर सेंड कर दिया जाएगा, है ना। वहाँ से आप जो है वो देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस अभी हम पीवाई को आपको डिस्कस कर रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको आप लोग एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा, तभी जाके आपका एग्ज़ाम जो है वो बेहतर जा पाएगा, है ना। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेख कौन है ना, लेखक कौन है, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो है वो कौन है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वीराज जो है ना, रासों के रचनाकार कौन है, ठीक है। और फिर आपका जो है वो भक्ति काल की जो समय सीमा था वो क्या है आपको बताना है, ठीक है। ये सभी आपका 1-1 नंबर का प्रश्न है। और उसके बाद है आपका सगुण काव्य धारा की जो है वो किसी एक कवि का नाम बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से शुरू है ना, यहाँ पे देखिए, है ना। टोटल आपका यहाँ पे 75 नंबर का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर है और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको रिपीट करने का भी चांस रहता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। आदिकाल की जो है ना, आदिकाल को जो है वो वीर गाथा काल किसने कहा था आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसमें आपका 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का जो है वो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो 10 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। इस 4 में से कोई आपको 2 ही बनाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दें। इसी तरीके से आपका भी एग्जाम का पैटर्न होगा जो होने वाला है कल, ठीक है। तो आप जो है वो ज़रूर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। जयश्री आपका जो है ना का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत जो है आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। तुलसीदास की काव्यगत जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बतलाना है, ठीक है। सगुण भक्ति की विशेषता लिखें, ठीक है। आदिकाल जो आपका है ना, इस आदिकाल रसो काव्य, ठीक है, रसो काव्य परंपरा का जो है पर आपको प्रकाश डालना है। इसमें से कोई आपको 2 सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको अच्छे से आ रहा होगा उसी को 2 बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ग्रुप ए था। ग्रुप बी जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ग्रुप बी लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसमें आपका टोटल 4 क्वेश्चंस रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चंस आपको 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस रहेगा, इसमें से किन्हीं 4 प्रश्न करना है ना। देखिए बोला है यहाँ पे क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास काल, है ना, इतिहास का काल जो है वो विभाजन एवं नामकरण पर प्रकाश डालें। इसका आंसर ना बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको जो है वो गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग ज़रूर से। साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पर विचार करें, है ना। फिर आपका है गा नंबर में देखिए, भक्ति काल का जो है वो सामान्य परिचय देते हुए जो है वो सगुण और निर्गुण भक्ति का जो है वो विवेचना करें। यानी कि भक्ति काल का जो है एक सामान्य परिचय देना है
और उसको देते हुए आपको सगुण और निर्गुण भक्ति का जो है वो विवेचना करना है ना। उसके बाद देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानाश्रयी, है ना। ज्ञानाश्रयी धारा जो में जो है ना, ज्ञानाश्रयी धारा में कबीरदास का महत्व जो है वो निर्धारित करें। उसके बाद है आपका भक्त कवि सूरदास की जो है वो भक्ति भावना की विवेचना करें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर विचार करें। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल ये प्रश्न था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का। और देख सकते हैं आपका सिलेबस से किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है ना। बेहद आसान है, आप अगर पूरे गेस्ट पेपर को फॉलो किए हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं, है ना। और सिलेबस को अगर कवर किए हैं तो इसलिए अगर अभी तक आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं टारगेट बैच, कम से कम जो है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे के सेमेस्टर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन कराया जाता है बहुत ही मिनिमम फी में। ठीक है, हमारे साथ जुड़ के आप पूरे सेमेस्टर का तैयारी कर सकते हैं। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।